everyone, welcome to the online platform of Civil Panda. My name is Aman Jain and today I'll be discussing important concepts like GDP, GNP, NNP, NDP, PCI and what are the peculiar differences between these short abbreviations. Now let us begin by understanding what exactly is GDP. So the basic definition of GDP is that it is the sum total of monetary value of all final goods and services produced within the territorial boundary of a country in a specified period. अब हम इस डेफिनेशन को तोड़कर देखते हैं और एक एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीडीपी क्या होती है। सबसे पहली बात ये बोलता है इट इज द सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। अब मॉनेटरी वैल्यू से मतलब क्या है? मान के चलिए एक इकोनॉमी के अंदर सैकड़ों हजारों चीजें प्रोड्यूस होती है। जैसे मान के चलिए किसी इकोनॉमी के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है, किसी इकोनॉमी के अंदर एग प्रोड्यूस होता है, किसी इकोनॉमी के अंदर मान के चलिए कोई सर्विस भी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मान के चलिए टीचिंग। अब ये सब चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं किसी भी इकोनॉमी में। बट जब मैं जीडीपी के बारे में काउंट करूंगा तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरी जीडीपी के अंदर 10 किलो मिल्क पैदा हुआ, 10 अंडे पैदा हुए और मैंने 10 घंटे पढ़ाया। मैं बात करता हूँ मॉनेटरी टर्म्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं मिल्क के बारे में बात करूंगा तो 10 केजी मैंने मिल्क प्रोड्यूस करा और 10 केजी मिल्क फॉर एग्जांपल मान के चलिए 10 रुपये का 1 किलो मिल्क आता है, तो मान के चलिए वो 100 रुपये का हो गया। सिमिलरली अंडे मान के चलिए एक अंडा 2 रुपये का है, 10 अंडे 20 रुपये के हो गए। एक टीचिंग मान के चलिए कोई व्यक्ति अपनी सेवाएं दे रहा है तो 10 घंटे की उसकी सेवा का मान के चलिए 1000 रुपये हो गया। इस सब को एग्रीगेट जब मैं कर दूंगा तो मान के चलिए 1000 प्लस 20 प्लस 100, तो ये मेरा हो गया 1120। तो ये होती है मॉनेटरी वैल्यू। इन सब को जब मैं जोड़ देता हूं तो मेरे को मॉनेटरी वैल्यू मिलती है। फिर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द की वर्ड इज फाइनल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वन इज अ फाइनल एंड वन इज अ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट गुड वो होता है जिसके अंदर अभी वैल्यू एडिशन के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए गेहूं जो है, गेहूं से बाद में जाकर आटा बनेगा। अब ये गेहूं क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड है। आटा भी क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। बट उस आटे से जब कोई बिस्किट बनता है इट बिकम्स अ फाइनल गुड। अब इसके अंदर वैल्यू एडिशन के कोई भी चांसेस नहीं है। तो जब मैं बिस्किट खरीदता हूं तो मैं बिस्किट के अंदर आटे का पैसा, गेहूं का पैसा, उस बिस्किट के अंदर जो शुगर होती है उसका पैसा अलग से नहीं देता हूं, मैं पूरे के पूरे बिस्किट का पैसा एक बार में देता हूं। तो जब भी जीडीपी के अंदर कोई भी वैल्यू काउंट होती है तो फाइनल गुड या फाइनल सर्विस की वैल्यू काउंट होती है, ना कि इंटरमीडिएट गुड या इंटरमीडिएट सर्विस की। द सेकेंड टर्म इज गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड और सर्विस क्या होता है? गुड बेसिकली वो चीज जिसको आप टच करके देख सकते हैं, छू कर दे सकते हैं, अपने घर लेकर जा सकते हैं। जैसे ये हाथ में मेरे मार्कर है, आप इसको घर लेके चले जाइए। बट मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये सर्विस है, ये केवल एक्सपीरियंस है, अनुभव है जो आप केवल फील कर सकते हैं, इसको लेकर कहीं नहीं जा सकते। तो ये होता है गुड्स और सर्विसेज के बीच में अंतर। गुड इज अ टेंजिबल एसेट whereas service is something which is intangible. All right. Next is produced within the territorial boundary of a country. For example, India. इंडिया की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है इसके भीतर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है और कोई भी प्रोड्यूस करे, चाहे कोई फॉरेन नेशनल प्रोड्यूस करे, चाहे कोई इंडियन सिटीजन प्रोड्यूस करे, डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज इट इज प्रोड्यूस्ड विद इन माई टेरिटोरियल बाउंड्री, ये मेरी जीडीपी के अंदर आएगा। ऑलराइट, देन कम्स विदिन अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब ये स्पेसिफाइड पीरियड यूजुअली 1 साल होता है, यूजुअली एक फाइनेंशियल ईयर होता है। और आप सभी को पता है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये जीडीपी के बारे में बेसिक डेफिनेशन। तो जीडीपी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जीडीपी के अंदर जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, उन सब की फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। और जीडीपी के अंदर मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसको प्रोड्यूस किसने करा, एज लॉन्ग एज वो मेरी टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो। कोई अमेरिकन सिटीजन इंडिया के अंदर अगर नौकरी कर रहा है तो उसकी जो सैलरी है वो इंडिया की जीडीपी के अंदर काउंट होगी, ना कि अमेरिकन जीडीपी के अंदर। सिमिलरली अगर कोई मान के चलिए कोई इंडियन सिटीजन है वो अमेरिका के अंदर काम करता है और अमेरिका के अंदर कुछ प्रोड्यूस करता है तो वो इंडिया की जीडीपी में नहीं आएगा, वो अमेरिका की जीडीपी में आएगा। राइट, तो ये होता है जीडीपी। अब अगर आपको जीडीपी समझ आ गया होगा तो हम समझ सकते हैं जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां तक वही है जो जीडीपी था। चेंज जो होता है वो होता है यहाँ पर प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री।
अब जीडीपी में आपने अभी देखा था कि इसके अंदर कोई भी प्रोड्यूस करे, कोई फॉरेन सिटीजन या इंडियन सिटीजन प्रोड्यूस करे, एज लॉन्ग एज वो हमारी टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा, इंडियन जीडीपी। बट यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, केवल और केवल जो हमारे सिटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे सिटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं वो इसके अंदर काउंट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई इंडियन सिटीजन है, वो अमेरिका के अंदर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, अब ये इंडिया की जीएनपी में काउंट हो जाए। सिमिलरली कोई अमेरिकन सिटीजन इंडिया के अंदर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, अब ये इंडिया की जीएनपी में नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल और केवल किसके द्वारा प्रोड्यूस करी गई चीज़ों को काउंट करता है, सिटीजन्स के द्वारा, राइट। तो जीडीपी और जीएनपी के अंदर जो बेसिक अंतर है वो है सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स का। जीडीपी काउंट्स बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स बिकॉज इट इज टेरिटरी स्पेसिफिक, whereas GNP is not territory specific, it is citizen centric, right? So this is the basic difference between GDP and GNP. अब GDP से GNP की तरफ आगे कैसे बढ़ा जाए, तो उस बात के लिए we have a very simple formula. GDP plus minus whatever the outcome may be, net factor income from abroad. Net factor income from abroad. अब इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला तो होता है प्राइवेट रेमिटेंसेस। प्राइवेट रेमिटेंसेस फॉर एग्जांपल कोई इंडियन सिटीजन अमेरिका के अंदर काम करता है, अमेरिका से वो इंडिया पैसे वापस भेजता है, तो वो हो जाता है प्राइवेट रेमिटेंस। सिमिलरली कोई अमेरिकन सिटीजन इंडिया के अंदर काम कर रहा है और इंडिया से अंदर काम करके कुछ जो पैसा कमा रहा है वो अमेरिका वापस भेज दे रहा है, तो ये हो जाता है अमेरिका के लिए प्राइवेट रेमिटेंस। तो इंडिया के अंदर प्राइवेट रेमिटेंसेस का नेट, मान के चलिए कोई इंडियन सिटीजन अमेरिका में रहता है और 50 रुपये भेजता है, कोई अमेरिकन सिटीजन इंडिया में रहता है और अमेरिका के अंदर 25 रुपये भेजता है, मैं बोल सकता हूं मेरा नेट प्राइवेट रेमिटेंस हो गया कितना, 25 रुपये। तो इंडिया के अंदर फॉर्चुनेटली प्राइवेट रेमिटेंसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारा हमारा जो डायस्पोरा है विदेश के अंदर रहता है और विदेश में नौकरी करके इंडिया के अंदर पैसा वापस भेजता है। देन कम्स इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमारी इकॉनमी ने बाहर से कोई पैसा ले रखा है, अब उस पैसे के ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिमिलरली हमारी इकॉनमी ने बाहर के लोगों को पैसा दे रखा होगा, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलेगा। बट इंडिया के केस में इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ नेट बॉरोवर, विच इज़ वाई इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारे ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जितना इंटरेस्ट हमको बाहर से मिलता है। सिमिलरली एक्सटर्नल ग्रांट्स। एक्सटर्नल ग्रांट्स फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अलग देश हैं, उनसे हमको अलग से ग्रांट्स मिलते हैं। बट इंडिया के केस में अगेन इंडिया ग्रांट्स ज़्यादा देता है एज कम्पेयर टू इंडिया को जो ग्रांट्स मिलते हैं। तो इंडिया के केस में जब भी मैं जीडीपी और जीएनपी को कंपेयर करता हूँ तो जीएनपी जो होता है मेरा, इट इज़ ऑलवेज लोअर देन द जीडीपी, बिकॉज मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है वो ज़्यादातर माइनस में ही होता है। तो ये हुआ जीडीपी और जीएनपी के बारे में। मूविंग ऑन, वील टॉक अबाउट हाउ जीडीपी और जीएनपी हम कैलकुलेट आखिर कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी के अंदर मैंने एक कंपनी इंडियन रखी है, एक कंपनी फॉरेन रखी है, एक गुड में और एक सर्विस में। फॉर एग्जाम्पल गुड्स के अंदर महिंद्रा करके एक कार कंपनी है जो कि 1000 रुपये की कार प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली किया मोटर्स एक साउथ कोरियन कंट्री है और इंडिया के अंदर वो 500 रुपये की कार्स मैन्युफैक्चर करती है। सिमिलरली अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो एसबीआई है जो बैंकिंग सर्विसेज देती है, मान के चलिए साल भर में 500 रुपये की सर्विसेज। सिमिलरली सिटी बैंक है जो कि साल भर में 250 रुपये की सर्विसेज देती है। तो जब मैं जीडीपी को काउंट करूँगा तो जीडीपी के अंदर मैं ये नहीं देखूंगा कि किसने प्रोड्यूस करा, मैं बस ये देखूंगा क्या मेरी टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ। तो जी हाँ, महिंद्रा ने प्रोड्यूस करा 1000 का, किया ने प्रोड्यूस करा 500 का, एसबीआई ने 500, सिटी बैंक ने 250, मेरा टोटल हो गया 2250। बट जीएनपी के अंदर मैं बस ये देखूंगा मेरे रेसिडेंट्स ने कितना प्रोड्यूस करा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए देयर इज अ पर्सन नेम आयुष, ही लिव्स इन अमेरिका और वो 500 रुपये का प्रोड्यूस करता है बट अमेरिका में करता है, तो जीडीपी के अंदर ये काउंट नहीं होगा, जीएनपी में होगा। तो जीएनपी के अंदर मैं जब काउंट करूंगा तो मैं 2250 के अंदर किया
जो कि एक साउथ कोरियन कंट्री है यानी फॉरेन कंपनी है, इसको मैं माइनस कर दूंगा। सिटी बैंक एक फॉरेन बैंक है, इसको मैं माइनस कर दूंगा। और जो आयुष ने अमेरिका में रहते हुए प्रोड्यूस करा है, इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो मेरे को 2250 में से 750 माइनस करूंगा, व्हाट विल आई गेट 1500। और साथ में जो आयुष ने अमेरिका में प्रोड्यूस करा है उसको ऐड कर दूंगा, तो व्हाट विल आई गेट 2। इंडिया के रिस्पेक्ट में मैंने जैसे आपको बताया, इंडिया की जीडीपी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जीएनपी। जीडीपी जब भी ज्यादा हो रही होती है तो इससे पता क्या चल रहा है, जीडीपी अगर ज्यादा हो रही है तो इससे ये पता चल रहा है कि उस देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, उस देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिल रहा है, उस देश के अंदर कंपनीज टैक्स ज्यादा भर रही हैं। पर जरूरी ये नहीं है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो उस देश के अंदर पैसा टिक रहा हो। शायद ऐसा हो सकता है कि बाहर की कंपनियां आ रही हो, इन्वेस्ट कर रही हो, एम्प्लॉयमेंट दे रही हो, टैक्स दे रही हो, पर अल्टीमेटली सारा का सारा प्रॉफिट अपनी होम कंट्री में लेकर जा रही हो। जीडीपी अगर हमेशा बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि सारा मुनाफा, सारा पैसा उसी देश को मिल रहा हो जिसने उसको प्रोड्यूस करा है। विच इज वाई जीएनपी जो होता है वो ज्यादा बेहतर हमको बता पाता है कि इस देश के अंदर कितना बेहतर प्रोडक्शन हुआ है। मूविंग ऑन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट, जब भी हम जीडीपी, नेट और ग्रॉस की बात करते हैं तो ग्रॉस मतलब होता है टोटल, और जब भी ग्रॉस से नेट की तरफ जाना होता है तो एक चीज माइनस करनी होती है, वो होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली होता है वेयर एंड टेयर। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में मशीनरी लगेगी, उस मशीनरी के अंदर कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर होगा। उस वेयर एंड टेयर को जब मैं माइनस कर देता हूं तो व्हाट डू आई गेट, नेट। तो जीडीपी के अंदर से जब मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करा तो मुझे मिल गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिमिलरली नेट नेशनल प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए मुझको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से क्या माइनस कर देना है, डेप्रिसिएशन। व्हाट विल आई गेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इस नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही मैं बोलता हूं नेशनल इनकम। और जब इस नेशनल इनकम में से यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में से मैं टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करूंगा तो मुझको मिल जाएगा पर कैपिटा, राइट। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी and PCI, that is per capita income. Hope you liked the video. If you like this video, please give a thumbs up. Do share and subscribe to our channel. Until then, Jai Hind.